मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नागालैंड की पहाड़ियों से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत और भावुक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है अपनी परंपरा को सहेजने और अपने सपनों को जीने की। ध्यान से सुनिए। नागालैंड की उन हरी भरी वादियों में, जहाँ धरती अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाती है और समय बहुत धीरे से गुजरता है, वहाँ एक नए दिन की शुरुआत, एक नई उम्मीद और अचरज के साथ होती है। नन्ही सेंतिला अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गांव के कुम्हारों को देखती है, कैसे उनके सधे हुए हाथ मिट्टी में जान फूंक देते हैं। उसका नन्हा सा दिल भी उस घूमते हुए चाक और मिट्टी के इस खेल की ओर खिंचा चला जाता है। वे कुशल हाथ बड़ी शांति और लय के साथ चलते हैं। मिट्टी धीरे धीरे ऊपर उठती है, एक सुंदर आकार लेती है और कुछ बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। सेंतिला को वहाँ सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि मिट्टी में ढलता हुआ एक सपना दिखाई देता है। लेकिन घर पर उसकी माँ आरनला बड़ी प्यार से अपनी पुरानी विरासत का प्रतीक, एक रंगीन नागा शॉल फैलाती हैं और उसे अपनी प्यारी बेटी के सामने बड़े आदर से रखती हैं। ये हमारा काम नहीं है सेंतिला, शॉल बुनना सीखो, यही हमारी पहचान है। माँ के ये शब्द धीमे ज़रूर थे, लेकिन उनमें कई पीढ़ियों की विरासत और संस्कृति का भारी बोझ था। मगर बच्चों, सपना तो आखिर सपना होता है, वो खामोश नहीं रहा। सेंतिला छिपकर उस पुराने पेड़ के पीछे से कुम्हारों को गौर से देखती रही, एक एक हरकत को अपनी यादों में बसाती रही। उसकी नज़रों में कुम्हार का वो चाक एक अलग ही जादुई दुनिया थी, लगातार घूमती हुई, आकार देती हुई और जैसे सांस लेती हुई। उसे मिट्टी में वो बारीकियां दिखती थीं जो शायद और कोई नहीं देख पाता था। फिर एक दिन गांव की पंचायत उस पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा हुई, ताकि समुदाय के भविष्य के लिए एक बहुत ही ज़रूरी फैसला लिया जा सके। मिट्टी की कला की हमारी पुरानी परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। सेंतिला को ये कला सीखनी ही होगी, ताकि ये हमेशा के लिए इतिहास में ना खो जाए। उसके पिता मेसोबा ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए अपना सिर झुका लिया, और इस तरह सेंतिला पहली बार कुम्हार के चाक के सामने बैठी। उसका मन पक्का था, पर हाथ कांप रहे थे। वो जिद्दी मिट्टी उसके नौसिखिए हाथों की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने बार बार कोशिश की, घड़ा चाक पर ऊपर तो उठता, पर अचानक ठह जाता। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पीछे खड़ी उसकी माँ खामोशी से उसे हौसला दे रही थी। तभी वहाँ ओनुला आई, वो पुरानी उस्ताद कुम्हार जिसके हाथों ने दशकों तक मिट्टी और रूप किया था। उसके आने से कमरे में एक सुकून सा भर गया। उसने सेंतिला के मिट्टी से सने हाथों को धीरे से अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से कहा, मिट्टी पर जोर मत डालो बच्ची, इसे महसूस करो, सुनो कि ये क्या बनना चाहती है। और पहली बार सेंतिला ने वाकई में मिट्टी की उस आवाज़ को सुना। फिर उन दोनों के हाथ एक साथ लय में चलने लगे। मिट्टी जैसे उनके इशारों का इंतजार कर रही थी, वो धीरे धीरे और बड़ी खूबसूरती से ऊपर उठने लगी। अंत में बना एक छोटा सा अधूरा पर बेहद सुंदर घड़ा, सेंतिला की पहली रचना। उसकी मुस्कान सुबह के सूरज की तरह खिल उठी। ये उसकी मेहनत की पहली जीत थी। अब सेंतिला के हाथ उस्तादों की तरह चलते थे, आत्मविश्वास से भरे और सटीक। ये वही हाथ थे जो कभी कांपते थे, पर अब कड़ी मेहनत से पूरी तरह बदल चुके थे। वहां रखे सुंदर बर्तनों की कतार इंसानी लगन की कहानी सुना रही थी। हर बर्तन में सब्र, गिरने और फिर से उठ खड़े होने की एक दास्तान छिपी थी। लेकिन जब वो उस शाम घर लौटी, तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। वो जानी पहचानी गर्माहट कहीं खो गई थी, और हर कोने में सिर्फ एक खारेपन था। उसकी माँ आरनला एक कोने में शांति से लेटी हुई थी। उनके हाथों में वही रंगीन शॉल करीने से तह किया हुआ था। सेंतिला के हाथों से वो मिट्टी का घड़ा छूटा और जमीन पर चकनाचूर हो गया। उसकी प्यारी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो अपनी माँ के पास घुटने टेक कर बैठ गई और उस शॉल को उठा लिया। वो शॉल जिसने कभी उनके बीच एक दीवार खड़ी की थी, आज वही उनके दिलों को जोड़ रहा था। अब उस शॉल में दुख, प्यार और मीठी यादें सब एक साथ बुने हुए थे। साल बीतते गए, मौसम बदलते रहे, और आज सेंतिला, जो अब खुद एक महान कुम्हार बन चुकी है, अपने मिट्टी के बर्तनों के बीच सुकून से बैठती है और अपनी माँ का वो शॉल बड़े गर्व और सम्मान के साथ ओढ़ती है। अब वो एक छोटी बच्ची के हाथों को वैसे ही थामती है जैसे कभी ओनुला ने उसके हाथ थामे थे, और इस तरह जिंदगी और कला का ये खूबसूरत चक्र फिर से शुरू हो जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए भी अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखना चाहिए। क्या आप भी सेंतिला की तरह अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करेंगे?